अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ डेफिनेशन वगैरह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डेफिनेशन सुन लें। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स ज्वाइंड विद द साइंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो हम बेसिक ऑपरेशंस पढ़ते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको बच्चों हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस बोलते हैं। तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? इसमें नंबर्स और वेरिएबल्स आपस में कनेक्ट होते हैं बाय अरिथमेटिक ऑपरेशंस। जैसे मैं लिखता हूँ 2 एक नंबर है, x एक वेरिएबल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें मैं प्लस कर देता हूँ एक और नंबर 1। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये बनेगा 2x + 1। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है इसे हम बोलेंगे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मीन सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है? जिसमें वेरिएबल्स और नंबर्स आपस में बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन कौन सी हैं? 4 होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये इसमें यूज़ होंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ 2x + 1 / x - 2। देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर ये दोनों एक्सप्रेशन प्लस हो रहे हैं और डिवाइड में आ रहा है x - 2। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये डेफिनेशन बच्चों तुमने यहाँ पे लिखी हुई है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट नंबर्स को बोलते हैं ज्वाइंड विद द साइंस ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल 5 है, 3x है, 2x - 7y एंड सो ऑन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है बच्चों, इस पे अगर हम कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दें तो पॉलिनोमियल बन जाती है। ये इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने याद रखनी है। आगे पॉलिनोमियल क्या होती है? पॉलिनोमियल इस शक्ल की होती है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जो इस शक्ल का होता है p ऑफ x। ये हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज़ करते हैं। पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू an x⁻n प्लस an - 1 x⁻n - 1 एंड प्लस ऑन। लास्ट पे आ गया a1x प्लस a0, या इसे हम a0 बोलते हैं। मतलब क्या होगा बच्चों? पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो इस शक्ल का होता है an x⁻n फिर an - 1 x⁻n - 1 एंड प्लस ऑन। लास्ट पे a1 x⁻1 और x वाली टर्म खत्म हो जाएगी, a0 या a0 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ 2x⁵ प्लस 5x⁴ प्लस 3x³ प्लस 7x² प्लस 2x + 1। तो ये जो मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है ये पॉलिनोमियल है। कंडीशन क्या है पॉलिनोमियल होने के लिए? कंडीशन ये है कि जितने भी कोफिशिएंट आ रहे हैं वेरिएबल के साथ, ये सारे रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रियल नंबर्स। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि जो पावर आ रही है एक्स की, 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर यहाँ पावर 1 आ रही और यहाँ कोई वेरिएबल नहीं, मीन पावर उसकी 0 होगी। तो ये जो पावर एक्स की है ये हमेशा क्या होगी? ये होगी नॉन, ये वर्ड वो बुक में डेफिनेशन में यूज़ करेगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए ये। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? ये जो होल नंबर्स होते हैं ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अगर ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो जस्ट इनमें से कोई एक नंबर हो, इसके अलावा कोई नंबर ना हो, इसके अलावा मतलब ना तो पावर ना तो पावर नेगेटिव हो और ना ही पावर फ्रैक्शन में हो। मीन कहीं भी ऐसा नहीं आएगा x⁻1/2, ना ये आएगा x⁻−1 x⁻−3। ये चीज़ें नहीं होती पॉलिनोमियल के अंदर। पॉलिनोमियल में क्या होता है? कोफिशिएंट सारे रियल नंबर होते हैं और जो पावर्स हैं वो जस्ट क्या होती हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन होल नंबर्स होते हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है और आगे उसने कंडीशन भी लिखी हुई है, वेयर a0 a1 सो ऑन an। ये जो कोफिशिएंट नज़र आ रहे थे आपको x के साथ साथ वाले, ये सारे रियल नंबर हैं और ये जो x की पावर n आ रही है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। देन बच्चों इसकी हमने एग्जाम्पल कर ली। अब किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे इस पूरी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 है। इस हाईएस्ट पावर को हम पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ x⁻³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 7। इसकी डिग्री क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि सबसे बड़ी पावर वेरिएबल की 3 आ रही है। ऐसे अगर मैं लिखूँ एग्जाम्पल 2x² प्लस 7x प्लस 9, इसमें हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 2, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी।
तो हम अगली डेफिनेशन में मूव करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ रह गई, अगर पोलिनोमियल को हम इक्वल टू ज़ीरो रख दें, इसको भी अगर मैं इक्वल टू ज़ीरो रख दूँ तो इसे हम बोलेंगे ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल है, तो ये पोलिनोमियल जस्ट इक्वल का साइन आ गया तो वो इक्वेशन बन गई, तो इसको बोलेंगे ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। अब वो पोलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, डिग्री 2 वाले को हम बोलेंगे सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन। ये जो सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन है इसका नाम होता है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसकी डेफिनेशन है। मीन कोई भी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है मैक्सिमम, डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर। तो वो पोलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 2 वेरिएबल में भी होती है, 3 वेरिएबल में भी होती है, लेकिन यहाँ पे हमारी बुक के हमारे लेवल तक जस्ट हम 1 वेरिएबल वाली स्टडी कर रहे हैं बच्चों। ये इसकी उसने एग्जांपल दी सारे, जैसे 2x² + 3x + 7, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या आ रही है? 2 आ रही है। मीन ये सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसको बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरिएबल कोई भी हो सकता है, इसमें वेरिएबल x है, इसमें वेरिएबल x और इसमें वेरिएबल y है। अब इसी से कुछ और टर्म निकलती हैं बच्चों। ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे कोफिशिएंट 2 यूज़ किया, 7 यूज़ किया, 9 यूज़ किया, और यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकते हैं। इसी को अगर हम जनरलाइज करें तो हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0। अब ये वाली जो मैंने फॉर्म लिखी है इसको हम बोलते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब पहचान के आगे कैसे पहचान करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म है? अब देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी तो हो सकती है। मैं लिखता हूँ x² + 7x = -9, या लिखता हूँ मैं x + 7 = 5x²। इसमें भी देखिए डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये वाली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट ये वाली जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की क्या पहचान है? इसमें पहले x² वाली टर्म आएगी, फिर x वाली टर्म आएगी, फिर कांस्टेंट टर्म मतलब नंबर आएगा, और राइट साइड पे हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म की पहचान है, ये आपने याद रखनी है। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इफ़ a b c बिलोंग टू R, a not equal to 0 and b not equal to 0, then equation ax² + bx + c = 0। मीन वही पहचान, पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली, फिर कांस्टेंट और राइट साइड पे 0, इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अब इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से बच्चों ये एज अ डेफिनेशन आपने याद करनी है, ये भी डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, इसी में से फिर ये 2 MCQs बन सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c में अगर a 0 हो जाए, a 0 होने से क्या होगा? ये x² वाली टर्म खत्म हो जाएगी, तो आपके पास इक्वेशन भी बन जाएगी bx + c = 0। और इस इक्वेशन को जिसमें x² वाली टर्म ना हो, जस्ट x वाली टर्म आ रही है, इसको हम बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। देखें, इसमें मैक्सिमम पावर x की क्या आ रही है? 1 आ रही है। और अगला MCQ बच्चों बनता है, अगर इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b की वैल्यू 0 हो जाए तो x वाली टर्म जो है आपके पास ख़त्म हो जाएगी, जस्ट बचेगा ax² + c = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 2 आ रही है, लेकिन इसके लिए हम स्पेशल वर्ड यूज़ करते हैं, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मीन इसमें x वाली टर्म है ही नहीं, सिर्फ x² वाली टर्म है और कांस्टेंट है, इसे हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों हम सीखेंगे, देन बच्चों हम एक्सरसाइज में मूव कर रहे हैं। 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट उसने पूछा है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 4-5 इसके पार्ट्स हैं, जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बनानी है। अभी मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये वाली ax² + bx + c = 0। मीन इक्वेशन में पहले x² वाली टर्म हो, फिर x वाली टर्म हो, फिर कांस्टेंट टर्म और राइट साइड पे 0। ये फॉर्म हमने बना के देनी है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट है 3x - 1 = 2x²। ये फॉर्म याद रखनी है, राइट साइड पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये जो 2x² है राइट साइड पर टर्म, उसको अगर हम लेफ्ट साइड पे ले आए, ये टर्म प्लस है, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगी। फिर हम इसको अरेंज कर लेंगे, पहले x² वाली टर्म -2x², फिर x वाली टर्म, इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस होगा, +3x आ गया, देन लास्ट पे -1 और राइट साइड पे 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है, लेकिन हम आम तौर पर, क्योंकि आगे जाके हमने सॉल्व करना है, प्रॉब्लम से बचने के लिए ये जो फर्स्ट टर्म होगी उसका साइन हम पॉजिटिव बनाएंगे हमेशा। ये लाजमन कंडीशन नहीं है,
क्वेश्चन यहाँ तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम करेंगे अपनी आसानी के लिए। ये पॉजिटिव करने के लिए पूरी इक्वेशन में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेंगे तो तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये टर्म माइनस हो जाएगी और ये वाली प्लस। और ये जो माइनस है ये राइट साइड पे डिवाइड होगा। एक्चुअली ये माइनस नहीं है, ये -1 है। -1 जब राइट साइड पे 0 के नीचे डिवाइड होगा तो 0 ओवर -1 दोबारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये इसका आंसर आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। देन बच्चों इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हम मूव करते हैं। 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। मल्टीप्लाई करें, 2x अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x, 4 को मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ार 8x एंड 4 3 ज़ार 12। राइट साइड पे हमेशा 0 बनाना है तो इन टर्म को आपने लेफ्ट साइड पे ले आना है। 8x इधर आके माइनस, 12 इधर आके माइनस। देन इनको अरेंज कर लें और जो टर्म प्लस माइनस होते हैं उनको प्लस माइनस कर लें। 2x स्क्वायर वैसे प्लस 2x माइनस 8x, ये आ गया -6x और ये -12 एज इट इज़ है इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। राइट साइड पे 0 बनाना है तो इन दोनों को लेफ्ट साइड पे ले आए, ये -4x और ये -7। देन -4x और -4x -8x -7 इज इक्वल टू 0, ये बनेगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। देन फोर्थ पार्ट है 4 इंटू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ार 12x, 4 2 ज़ार 8, राइट साइड सेम है। देन चूंकि राइट साइड पे 0 बनाना है, इसको लेफ्ट साइड पे ले आए तो -9x स्क्वायर। देन हमने अरेंज करना है पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और लास्ट पे कांस्टेंट। फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ रही है x स्क्वायर वाली, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस सब में से कॉमन लेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस राइट साइड पे ख़त्म हो जाएगा तो जस्ट आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8। ये इजी क्वेश्चन से बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है। अब इसका पांचवा और छठा पार्ट है, इनमें क्या होगा, इनमें फ्रैक्शंस आ रही होंगी, मेन डिनोमिनेटर में भी कुछ आ रहा होगा। जैसे इसमें 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। अब ये जो फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चन हैं, इनके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का तरीका ये है कि आपने हमेशा डिनोमिनेटर ख़त्म करना है। ख़त्म करने का क्या तरीका है, जो भी डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ, आपने उनका प्रोडक्ट ले लेना है। अब यहाँ पे चूंकि सेम आ रहा है, x आ रहा है और यहाँ भी x, तो x ही हम लेंगे जिसे हम एलसीएम बोल लेते हैं। इस x से हम दोनों तरफ हर टर्म को अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर ये डिफरेंट टर्म्स होती है, सपोज यहाँ पे x है और यहाँ पे होता है x माइनस 2, तो फिर हम ले लेना था x इंटू एक्स माइनस 2। फिर हमने ये टर्म चूज़ करनी थी, इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना था। अब चूँकि दोनों तरफ सेम x ही है तो हम x अकेला ही ले लेंगे। इससे दोनों तरफ हर टर्म को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 2x, x इंटू 1/x, x इंटू 5, x इंटू 1/x। यहाँ x 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर, x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, अकेला 1 बचेगा। x 5 से मल्टीप्लाई होकर 5x, यहाँ x से कैंसिल होकर अकेला 1। देखें डिनोमिनेटर ख़त्म हो गए। इसके बाद आसान काम है, जस्ट अरेंज कर लें। ये 5x प्लस है, लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगा, -1 इधर प्लस हो जाएगा। ऐड कर लें 2x स्क्वायर माइनस 5x, ये +1 और ये +1, ये हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। देन इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है सिक्स पार्ट है बच्चों 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। इसमें देखें ये डिनोमिनेटर आ रहा है और ये डिनोमिनेटर आ रहा है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, ये आ जाएगा x इंटू 20 माइनस एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ऐसे छोड़ देना। इस टर्म से आपने दोनों तरफ अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देना है। तो मैंने लिख दिया x इंटू 20 माइनस एक्स, पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर x इंटू 20 माइनस एक्स इस 1/x से मल्टीप्लाई। दो ही टर्म थे, दोनों से अलग अलग करवा दिया। यहाँ पे बच्चों 20 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा x और इंटू 6x प्लस 6, यहाँ बचेगा 20 माइनस एक्स इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, x अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 6x स्क्वायर, x 6 से 6x, 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा 20 माइनस एक्स। देन अरेंज करें, ये 20 लेफ्ट साइड पे नेगेटिव हो गया, माइनस एक्स इधर आके प्लस हो गया, 6x स्क्वायर सेम, ये प्लस 6x प्लस x प्लस 7x माइनस 20 लास्ट पे इज इक्वल टू 0। ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें सॉल्व करने का क्या मतलब होता है कि इक्वेशन में ये जो वेरिएबल अननोन
हमें नज़र आ रहा है, आपने इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यूज़ निकालने को हम सॉल्व करना बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बच्चों 4 मेथड्स हैं। इनका नाम आप लोगों ने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहला मेथड यही वाला जो इसमें नाम यूज़ किया हुआ है, ये होता है फैक्टराइजेशन। इसमें हम एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं और एक्स के तमाम आंसर निकल जाते हैं। फैक्टराइजेशन बच्चों पहला मेथड। सेकंड मेथड हम यूज़ करेंगे, उसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर। देन हम यूज़ करेंगे थर्ड मेथड, उसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसमें हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। और चौथा मेथड है, इसे हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं। मीन हम जो फंक्शन दिया हुआ है, जो इक्वेशन दी है, हम उसका ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ को यूज़ करते हुए हम एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। ये टोटल 4 मेथड हैं: फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और ग्राफिकल मेथड। इनका नाम आपने याद करने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और टोटल इनकी तादाद कितनी है मेथड्स की? 4 है। ये MCQ आ सकता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। मीन फर्स्ट वाला मेथड हमने यूज़ करना है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मेथड बच्चों ध्यान से समझ लेना है आप लोगों ने। ये आपने 7-8 में सीखा होगा कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। मिडल टर्म ब्रेक वाला हम काम करेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो दरमियान वाली टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या है? कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, साथ साइन है माइनस। ये -1 आपने रफ में सेपरेट कर लेना है, कॉमा। फिर इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1। इसको आपने इस लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देना कांस्टेंट से। 1 को -6 से मल्टीप्लाई करो, -6 आएगा। ये टर्म आपने सेपरेट कर ली रफ के अंदर। अब आपने करना क्या है, आपने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये बने और जिनको प्लस माइनस करके ये बने। तो पहले तो आप मल्टीप्लाई करके ढूंढ दो। देखो 6 किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनता है। अगर हम देखें 1 6 जार 6 होता है और 2 3 जार 6 होता है। इसके अलावा तो कोई पेयर नहीं है। अब इन पेयर में से, दोनों में से वो कौन सा पेयर है जिसको प्लस माइनस करके ये 1 बनता हो? वो हमें नज़र आ रहा है 2 और 3 है। मीन अगर हम 3 में से 2 माइनस करें तो आंसर 1 आ जाएगा। तो ये पेयर हम चूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास नंबर कौन से आ गए? 2 और 3। इस तरीके से आपने दो नंबर ढूंढ लिए, क्योंकि 2 3 जार 6 होता है और 3 में से 2 माइनस करो तो क्या आता है? 1 आता है। अब अगला प्रॉब्लम होता है कि इनके साथ साइन क्या लगेंगे, प्लस किसके साथ आएगा, माइनस किसके साथ आएगा। उसके लिए बच्चों दो रूल आपने याद रखने हैं। अब देखिए ये जो नंबर 1 है, ये इन दोनों को प्लस करके आ रहा है या माइनस करके आ रहा है? देखें 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है, प्लस करके तो 5 हो जाएगा। अगर ये वाला नंबर जो हमें प्लस माइनस करके चाहिए वो इनको माइनस करके आए, तो जो साइन इसके साथ होता है वो आपने बड़ी वैल्यू के साथ लगा देना है और छोटी वैल्यू के साथ उसका अपोजिट साइन आ जाएगा। ये फर्स्ट रूल याद रखना है बच्चों। और सेकंड रूल क्या है, अगर ये नंबर इनको ऐड करके बने, मतलब सपोज यहाँ पे अगर 5 होता तो 3 + 2 5 है। फिर आपने क्या करना है, जो इसके साथ साइन होगा वही साइन दोनों के साथ आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो दोनों के साथ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आएगा। ये रूल आगे जाके अगले पार्ट में दोबारा भी बताऊँगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये हमें दो नंबर मिल गए, +2 और -3। इनके साथ आपने लगा लेना है x। और ये जो मिडल टर्म है, इसकी जगह आपने इन दोनों को लिख देना है, -3x और +2x। जिसको मर्जी पहले लिख लो, वो मैटर नहीं करता। तो मैंने -3x और +2x इस -x की जगह लिख दिया। इसे बोलते हैं मिडल टर्म को ब्रेक करना। क्यों, क्या किया हमने, ये जो दरमियान वाली टर्म है, मिडल टर्म है, इसको हमने दो टर्म में ब्रेक कर दिया। इसलिए इस मेथड को हम मिडल टर्म ब्रेक बोलते हैं। फैक्टराइजेशन का मेथड है ये। करने के बाद अब अगला स्टेप आसान है। आपने पहले दो टर्म में से कॉमन लेना है, अगली दो टर्म में से कॉमन लेना है। इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक x अंदर रह गया। ये x कॉमन ले लिया तो अंदर जस्ट बच गया 3। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 और 6 दोनों 2 पे डिवाइड होते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे, x बचेगा। और 2 3 जार 6 होता है तो अंदर क्या बचेगा? 3 बचेगा। उसके बाद बच्चों x -3 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी। ये दोबारा फिर कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारे पास x + 2 ब्रैकेट में लिख दिया। ये हमारा फैक्टराइज होगा यहाँ तक। जब फैक्टराइज हो जाए, इसके बाद हम क्या करेंगे, अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे। x -3 = 0 और x + 2 = 0। और x की वैल्यू निकालें तो 3 राइट साइड पे प्लस होगा, 0 में 3 प्लस करें तो 3 आ जाएगा और +2 राइट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा।
तो एक्स का आंसर 3 आ गया और दूसरा एक्स का आंसर क्या आ गया -2। और लास्ट पे लाजमी याद रखना है आपने सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। सोल्यूशन सेट के लिए हम शॉर्टकट वर्ड S.S यूज़ करते हैं। आपने करली ब्रेसेस करली ब्रैकेट्स के अंदर ये दोनों आंसर लिख देने हैं 3, -2। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका x² - 3x - 28। काम वही करेंगे, x के साथ है -3, ये हमने रफ में सेपरेट कर लिया और x² का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 को इस -28 से मल्टीप्लाई करें तो -28 आएगा। अब आपने करना क्या है, वो नंबर्स ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करके 28 बने और प्लस माइनस करके 3 बने। अगर हम गौर करें तो वो नंबर हमारे पास 7 और 4 है, बिकॉज 7 4 आर 28। 7 में से 4 माइनस करें तो क्या आता है 3 आता है। अब प्रॉब्लम है हमारे पास साइन का कि प्लस माइनस किसके साथ आएगा, तो देखें 7 और 4 को अगर हम माइनस करें तो 3 बनता है, इसलिए 3 के साथ जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा और छोटी वैल्यू के साथ उसका अपोजिट साइन आ जाएगा, जैसे मैंने पहले रूल बताया। अब आप इसके साथ भी एक्स लगाओ, इसके साथ भी एक्स लगाओ और ये जो सेंटर मिड टर्म है, मिडल टर्म, उसकी जगह आपने इन दोनों को लिख देना है -7x और +4x। ये फैक्टराइज हो गया बच्चा, मिडल टर्म ब्रेक हो गया। अब हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन लिया x -7, यहाँ से 4 कॉमन लिया x -7, बिकॉज 4 7 28 होता है। हमेशा ये दोनों टर्म सेम आएंगे, अगर ये सेम नहीं बन रही इसका मतलब आपने पेयर गलत बनाए हैं, तो आपने पेयर्स अपने चेक कर लेने। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये x -7 दोबारा कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x + 4, फैक्टराइज हो गया। इसके बाद आपने दोनों पेयर्स को अलग अलग जीरो के बराबर रख लेने, तो x = 7 निकल आएगा और x = -4। लास्ट पे सोल्यूशन सेट आपने मस्ट लिखना है, पेपर में बाद दफ़ा इसका नंबर भी कट जाता है। देन बच्चों इसका थर्ड पार्ट है 6x² + 13x - 5। दरमियान वाली टर्म x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है प्लस का 13 और 6 को -5 से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा -30। मेन अब क्या चाहिए हमें, वो दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 30 बने और प्लस माइनस करके 13 बने। वो दो नंबर्स हमें नज़र आ रहे हैं 15 और 2। देखें 15 2 30 होता है और 15 में से अगर हम 2 माइनस करें तो क्या आता है 13 आता है। और साइन कैसे आएंगे, क्योंकि 15 और 2 को माइनस करें तो 13 आता है, तो जो साइन 13 के साथ है वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा और छोटी वैल्यू के साथ ऑपोजिट साइन आ जाएगा। इसके साथ x लगाएं, इसके साथ x लगाएं और इस टर्म की जगह दोनों को रिप्लेस कर दिया। देन हमने कॉमन शामिल लेना है, इन दोनों में से 3x कॉमन लिया, ये बचेगा 3 2 6 होता है तो अंदर 2 बचेगा और एक x बचेगा, प्लस 3 5 15 होता है तो 5 बचेगा, x कॉमन आ चुका है। इन दोनों में से बच्चों कुछ कॉमन नहीं आ रहा और याद रखना है जहाँ कुछ कॉमन आया तो आपने 1 कॉमन ले लेना है और साइन दरमियान में कौन सा लिखोगे, जो इस टर्म के साथ है। माइनस हो तो बाहर आपने माइनस ही लिखना है और जब भी बाहर माइनस कॉमन लोगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। और 1 कॉमन लेने से कुछ चेंज नहीं आएगा, 2x वैसे ही आ गया, 5 वैसे का वैसे, जस्ट साइन चेंज हो गया। अंदर साइन क्यों चेंज हुए, जब आपने बाहर माइनस लेना है, लेकिन जब बाहर प्लस हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते। अब देखिए ये दोनों टर्म सेम बन चुकी हैं, तो 2x + 5 दोबारा कॉमन लें, ये आ जाएगा 3x - 1। दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रख लें, 2x + 5 = 0, 5 राइट साइड पे नेगेटिव होगा, 2 इधर डिवाइड होगा तो x का आंसर आ गया -5/2। सेम इधर 1 प्लस हो जाएगा और 3 राइट साइड पे डिवाइड, तो x का आंसर आ गया 1/3 और दोनों को हमने सोल्यूशन सेट के अंदर लिख दिया है। देन हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट बच्चों। फोर्थ पार्ट है इसका x² - 3/2x = 9/2। करना तो हमने इसको सोल्व बाय फैक्टराइजेशन है, लेकिन आप मेथड तभी अप्लाई करोगे सोल्व करने का जब तक क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, आप कोई मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए पहले इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए चूँकि डिनोमिनेटर आ रहा है 2, तो पहले तो डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे, दोनों तरफ सेम डिनोमिनेटर है 2, तो यही नंबर हम चूज़ करेंगे, इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग। पहले इससे मल्टीप्लाई 2, फिर इससे और फिर इससे। यहाँ आ गया 2x², यहाँ 2 और 2 कैंसिल होंगे 3x आ जाएगा, यहाँ 2 2 से कैंसिल हो गया 9 आ गया। 9 को लेफ्ट साइड में मूव करवाएं, -9 = 0। ये बन चुकी है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब हमने फैक्टराइज करना है। एक्स का कोफिशिएंट है हमारे पास -3, इस 2 को -9 से मल्टीप्लाई करें तो -9 2 ज़ार -18। अब ये नंबर हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए और ये नंबर हमें प्लस माइनस करके चाहिए। तो ऐसे बेटा पेयर्स हम ढूंढ देते हैं। तो देखें इसके लिए हम जानते हैं 6 3 ज़ार 18 होता है और 6 में से 3 अगर हम माइनस करें तो क्या आता है -3। पेयर्स मिल गए। देन क्या करना है, चूँकि ये नंबर इन दोनों को माइनस करके आ रहा है तो जो साइन इसके साथ है वो बड़ी वैल्यू के साथ और छोटी वैल्यू के साथ ऑपोजिट साइन आ गया। अब इसके साथ x लगाएं, इसके साथ x लगाएं और यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर दिया -6x और प्लस का 3x। देन कॉमन ले लें, 2x कॉमन लिया, x -3, 3 कॉमन लिया, x -3, x -3 अगेन कॉमन लेंगे, 2x + 3 बचेगा। अलग अलग दोनों को 0 के बराबर रखा है तो यहाँ से x का आंसर 3 निकल आया। ये +3 राइट साइड पे माइनस हो जाएगा और 2 राइट साइड पे डिवाइड होगा तो -3/2। ये बच्चों इसका सोल्यूशन सेट आ गया 3, -3/2। देन हम मूव करते हैं इसके 5वें पार्ट पे। 5th पार्ट है बच्चों 3x - 8 ओवर x - 2 और इधर है 5x - 2 ओवर x + 5। देखें दोनों तरफ डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं, x - 2 आ रहा है, x + 5 दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट हो तो उनका आपने प्रोडक्ट ले लेना है। ये प्रोडक्ट आ गया, इससे आपने दोनों तरफ हर टर्म को अलग अलग मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इससे मैंने इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इसको भी करवा दिया। यहाँ पे x - 2 कैंसिल होगा, x + 5 और 3x - 8 बचेगा और इधर x + 5 कैंसिल होगा, x - 2 और 5x - 2 ये बचेगा। अब इनको बच्चों आपस में मल्टीप्लाई करवा लें। इनको मल्टीप्लाई करें x 3x से 3x², x -8 से -8x, 5 3 ज़ार 15x एंड 5 -8 से -40। इधर मल्टीप्लाई करें x 5x से 5x², x -2 से -2x, -2 5 ज़ार -10x, -2 से +4। देन प्लस माइनस कर लेते हैं, -8x + 15x 7x आ जाएगा और इधर -2x और -10x ये आ जाएगा -12x। देन ये टर्म्स राइट साइड पे हैं, इनको लेफ्ट साइड पे लें क्योंकि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए राइट साइड पे 0 बनाना है। इनको बच्चों लेफ्ट साइड पे मूव करवा दें तो इनका साइन चेंज हो जाएंगे। ये इनको मैंने मूव करवा दिए, ये बच गए। देन 3x² और -5x² -2x² + 7x और प्लस का 12x ये आ जाएगा 19x और इसके अलावा कांस्टेंट टर्म बची है -40 और -4 ये आ गया -44। देन वही काम करेंगे, पहले टर्म को पॉजिटिव बनाने के लिए हम सब में से माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस ख़त्म हो जाएगा तो ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम पेयर बनाएंगे। x का कोफिशिएंट है बच्चों -19, ये सेपरेट कर लिया और 44 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये आ गया प्लस का 88। ये नंबर मल्टीप्लाई करके चाहिए और ये नंबर हमें प्लस माइनस करके चाहिए। तो पेयर्स बच्चों हमने चूज़ कर लिया 11 और 8। देखें 11 8 ज़ार 88 और 11 और 8 को अगर हम प्लस करें कितना आता है 19 आता है। पेयर सेट हो गए। अब साइन का मसला है। अब देखें 19 इनको प्लस करके आ रहा है, जब ये नंबर प्लस करके आए, पिछले सब पार्ट में ये नंबर माइनस करके आ रहा था तो क्या बोला था जो साइन इसके साथ है वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा, लेकिन यहाँ रूल चेंज होगा। 2 ही रूल है बस साइन डिसाइड करने के। अब चूंकि ये नंबर इनको ऐड करके आ रहे हैं तो जो साइन इसके साथ है वही साइन दोनों के साथ आएगा। ये रूल आपने याद रखना है। अब इसके साथ एक्स लगाएं, इसके साथ एक्स लगाएं तो ये आ गया -11x और -8x, इसको हमने ब्रेक कर दिया। अब बच्चों कॉमन शॉमन ले लें, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो 2x - 11, इन दोनों में से -4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 2 ज़ार 8 और 4 11 ज़ार 44 और चूँकि बाहर हमने माइनस भी कॉमन लिया इसलिए अंदर वाला साइन क्या हो गया चेंज हो गया। ये टर्म और ये टर्म सेम बन गई है, इन दोनों को दोबारा कॉमन लें तो आ जाएगा x - 4, ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज करने के बाद अब हम अलग अलग 0 के बराबर रख लेंगे। यहाँ से x सेपरेट किया 11/2, यहाँ से x सेपरेट किया 4, इसको हमने सोल्यूशन सेट के अंदर लिख दिया। देन मूव करते हैं हम 6th पार्ट पे। 1/x - 1 -1/x + 3 = 1/35। सबसे पहले हमने डिनोमिनेटर रिमूव करने हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। देखें डिनोमिनेटर क्या क्या आ रहे हैं, 35 आ रहा है, x - 1 आ रहा है, x + 3, तीनों डिफरेंट है तो आपने तीनों का ले लेना है प्रोडक्ट। तो आ जाएगा 35 x - 1 और x + 3, ये टर्म ले लिया हमने।
इससे आपने हर टर्म को सेपरेटली मल्टीप्लाई करवा देना है। ये देखेंगे मैंने ये टर्म ली है, इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, और फिर इस पूरी टर्म को मैंने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब जो टर्म कटती है वो काट दें और बाकी सिंप्लीफाई कर लें। ये x माइनस वन कैंसिल होगा तो बचेगा 35 x प्लस 3 और ये वाला 1। यहाँ पे x प्लस 3 कैंसिल होगा, 35 x माइनस वन और ये वाला 1। और इधर बच्चों 35 कैंसिल होगा, x माइनस वन, एक्स प्लस 3 और 1। डिनोमिनेटर हो गए रिमूव। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 35 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 35 रहना है, फिर 35 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 35x, 35 3 ज़ार 105। सेम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 35x, माइनस माइनस प्लस होगा, 35 1 ज़ार 35 आ गया। देन बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x से x स्क्वेयर, x3 से 3x, माइनस 1 x से माइनस 1x, माइनस 1 3 ज़ार माइनस 3। ये 1 चूँकि मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाएगा उसको छोड़ दिया। अब हम प्लस माइनस करते हैं, ये प्लस 35x माइनस 35x आपस में कैंसिल आउट हो गए, 105 और 35 ये हो गया 140। और ये राइट साइड वाली टर्म प्लस 3x माइनस 1x ये आ गया प्लस का 2x और माइनस 3। अब चूँकि राइट साइड पे 0 चाहिए तो इन सब टर्म को लेफ्ट साइड में मूव करवाएं, ये टर्म माइनस होगी, ये माइनस होगी और ये वाली इधर प्लस होगी। देन इनको अरेंज कर लें और प्लस माइनस कर लें, ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x 140 और ये प्लस 3, ये हो जाएगा 143। ये आ गया बच्चों। अब चूंकि फर्स्ट टर्म नेगेटिव आ रही है तो माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेके राइट साइड पर डेड हो जाएगा, तो आपके पास ये टर्म बची है प्लस 2x और माइनस 143। अब देखिए बच्चों हमें क्या चाहिए, प्लस का 2 चाहिए और इसके साथ 1 है तो 1 माइनस 43 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 143 आएगा। अब वो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 143 बने, जिनको प्लस माइनस करके 2 बने। तो ऐसे दो नंबर हैं बेटा 13 और 11। चेक कर सकते हैं आप, 13 11 ज़ार 143 होता है और 13 में से 11 माइनस करें तो क्या आता है, 2 आता है। अब चूंकि 2 इनको माइनस करके बन रहा है तो 2 के साथ साइन क्या है, प्लस है, वो बड़ी वैल्यू के साथ आएगा और दूसरी वैल्यू के साथ ऑपोजिट साइन आ जाएगा। इसके साथ एक्स लगाएं, इसके साथ एक्स लगाएं और इस टर्म की जगह रिप्लेस कर दें। देन कॉमन लें, एक्स कॉमन लिया एक्स प्लस 13, माइनस 11 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 13, 11 13 ज़ार 143 इसलिए 13 आया। और चूंकि बाहर माइनस कॉमन लिया इसलिए अंदर वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखें ये टर्म और ये टर्म सेम हो गया, दोबारा कॉमन लें तो बचेगा अंदर एक्स माइनस 11 ब्रैकेट के अंदर। फैक्टराइज हो चुका है, अलग अलग ज़ीरो के बराबर रखें। x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 13, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 तो x का आंसर आ गया 11। देन हमने इसका सोल्यूशन सेट लिख दिया। ये बच्चों इस 2.1 के क्वेश्चन 1 और 2 कवर हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी पार्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।